27 में अखिलेश जी घोषणा करो कि 27 में मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो। राहुल जी आप भी घोषणा करो। एक गरीब महिला का नाम बता दें जिसको वक्फ बोर्ड की जमीन उनको दिया बसने के लिए। इतना बढ़िया उदाहरण आप समाज के बीच में ले जाकर लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? इनको खुद नहीं पता है कि हमारी संपत्ति लूट के बेच के मालामाल कौन हो रहा है। अगर ये जान जाए तो फिर उनको लाठी लेके दौड़ा लेंगे। अखिलेश जी और राहुल जी सोच रहे हैं कहीं वो वैसी जी न मुसलमानों के नेता हो जाए। मुसलमानों के नेता बनने के लिए विरोध कर रहे हैं और कोई बात है नहीं। अगर वो शिक्षा ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग मुसलमानों में ले गए होते तो आज वो सड़क पर नहीं होते। जितने लोग चिल्ला रहे हो सब लोग घोषणा करो, हिम्मत है तो मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हो। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया है और उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण और साथ ही साथ वक्फ विभाग को देखने वाले मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बिल पेश हुआ, हालांकि जब पहली बार बिल को लेकर बात हुई थी तब से लेकर अब तक एक बहुत सामान्य सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि जो हम विरोध के स्वर कई जगहों पर देख रहे हैं, बयान देख रहे हैं, सरकार क्यों नहीं है कॉन्शियस सबके बीच में एक सहमति बना पाई कि भाई बिल आए, सब उसको समझें, अपने अपने सुझाव दें और जब बिल आए तो सहमति से पास हो जाए। जब आप लोग उसको समाज में एक बड़े सुधार के तौर पर देख रहे हैं, वो सहमति क्यों नहीं दिख रही है? देखिए, तीन बातें। जेपीसी बनी सहमति के लिए, सभी कमेटी बनी, सभी लोगों को अलग अलग स्टेटों में जा कर के सबकी राय ली गई। राय लेने के बाद उस कमेटी ने बहुमत से पास कर दिया। ये जग जाहिर है, जब बहुमत से पास हो गया तब वो लोकसभा में पेश हुआ। चोरी से तो पेश नहीं हुआ, पेश हुआ। उसी आधार पर आज वो फिर बिल आ रहा है, मतलब पेश हुआ है। विपक्ष के लोग जो विरोध कर रहे हैं उसमें वो सिर्फ वोट को लेकर के विरोध कर रहे हैं। पहली चीज, वोट के लिए जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, ठेकेदार हैं मुसलमानों के, ये इस नाते विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को बेच करके मोटी रकम ऐंठते थे ऐसे लोग। इस नाते वो उतरे हैं विरोध में कि हमारे हाथ से ये तो गड़बड़ हो जाएगा कि जब उसमें कमेटी में 2 महिलाएं आ जाएंगी, गैर धार्मिक 2 और आ जाएंगे तो 4 लोग तो विरोध में हो जाएंगे, तब तो हम नहीं बेच पाएंगे। इस नाते वो लोग जो अशिक्षित तबका है उसको बरगला रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसमें महिलाओं को मिले, गरीब मुसलमानों को मिले। हम आपके माध्यम से ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो धर्म गुरु ठेकेदार है, जो आज विरोध कर रहे हैं, एक गरीब महिला का नाम बता दें जिसको वक्फ बोर्ड की जमीन उनको दिया बसने के लिए। एक गरीब मुसलमान को बता दें जिसको उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके उसको 1-2 लाख रुपया दिया हो कि तुम यहाँ बस जाओ, घर बना लो, तुम यहाँ रहो। एक बता दें। बतौर मंत्री एक बड़ा आरोप आपने लगाया कि वो ज़मीनों की ठेकेदारी होती थी या उनको बेचा जाता था और वो ना हो इसलिए ये विरोध हो रहा है। क्या ऐसे लोगों पर इस बिल आने के बाद फिर कार्रवाई होगी? क्योंकि जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उन बारे में कितनी गड़बड़ियाँ हुई, कौन सी ऐसी संपत्तियाँ जो बड़ी प्राइम रहीं, बड़ी प्राइम लोकेशन पर रहीं और उनको समाज के हित में ना होकर निजी हित के लिए बेचा गया? निश्चित है ऐसे लोग ही परेशान हैं कि आगे आकर के जब इसकी छानबीन होगी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस नाते वो लोग परेशान हैं। और आपके सारे पुराने दोस्त क्यों परेशान हैं जिनके आप सारे बयान आपने सुने हैं? वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात हो, समाजवादी पार्टी की ओवैसी साहब की बात हो, वो तमाम स्टैंड्स आप सुन रहे हैं, कांग्रेस के अपने बयान सुने होंगे, तमाम जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनकी दिक्कत क्या है? वो तो वक्फ बोर्ड पर नहीं है, वो हैंडल नहीं करते। वोट पर उनका दिक्कत है। अखिलेश जी और राहुल जी सोच रहे हैं कहीं वो वैसी जी न मुसलमानों के नेता हो जाए। अखिलेश जी सोच रहे हैं कि हम नेता, राहुल जी सोच रहे हैं हम नेता। सब मुसलमानों के नेता बनने के लिए विरोध कर रहे हैं और कोई बात है नहीं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से उन लोगों से क्या मतलब है? कौन सा अखिलेश का नुकसान होना है, राहुल का क्या नुकसान होना है? तो वो रहनुमा बन रहे हैं ना मुसलमानों के कि हम असली मुसलमान के हम उनके रहनुमा हैं। असली रहनुमा हो तो 27 में अखिलेश जी मुसलमान के को घोषणा करो कि 27 में मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो। राहुल जी आप भी घोषणा करो। जितने लोग चिल्ला रहे हो सब लोग घोषणा करो, हिम्मत है तो मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हो। इन लोगों की वक्फ बोर्ड की, इन लोगों से क्या मतलब? कोई मतलब है?
आखिरी 2 सवाल पूछता हूँ। आप पहले सवाल के जवाब में आपने एक बहुत सामान्य सा एक उदाहरण दिया। आपने एक उदाहरण दिया कि वक्फ बोर्ड में आज तक वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी गरीब मुसलमान को या महिला को ज़मीन नहीं मिली। इतना बढ़िया उदाहरण आप समाज के बीच में ले जाकर लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जो हमने हाल में देखा कि नमाज के बाद काली पट्टी लोग बांध कर निकले, वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा हित नहीं और नए बिल में हमारा हित है? देखिए, मुसलमानों के दिमाग में कांग्रेस सपा बसपा ने सिर्फ नफरत सिखाई। उनके अगर शिक्षा ले गए होते, जिस तरह आज हिंदू में कह लीजिए जितने बड़े पैमाने पर शिक्षा आई है, अगर वो शिक्षा ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग मुसलमानों में ले गए होते तो आज वो सड़क पर नहीं होते। शिक्षा का न होना एक बड़ा कारण है कि सही जानकारी उनको नहीं हो पा रही है कि वो हमारे फायदे की बात है कि नुकसान का है। चूँकि मुझे याद है जब बीपी सिंह जी ने 27% आरक्षण लागू किया तो पिछड़े समाज के लोग सड़क पर उतरे थे, जिनके हित के लिए आरक्षण था। खुद मुलायम सिंह यादव जी विरोध कर रहे थे, दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए। अब आप बताइए कि क्यों विरोध कर रहे थे? तो खुद नहीं पता था उन पिछड़ों को कि 27% आरक्षण किसके लिए लागू हुआ है। उसी तरह ये मुसलमान अशिक्षित होने की वजह से इनको खुद नहीं पता है कि हमारी संपत्ति लूट के बेच के मालामाल कौन हो रहा है। अगर ये जान जाए तो फिर उनको लाठी लेके दौड़ा लेंगे। आखिरी सवाल, आपके सामने किताब रखी है भारत का संविधान, और इसी की दुहाई विपक्ष लगातार दे रहा है। उनका ये कहना है, जो आपने एक बात कही ना कि अब जो बिल होगा उसमें 2 गैर मुस्लिम भी आएंगे, वो ये कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी हनन है। फिर वो उदाहरण देते हैं कि गिरजाघर कैसे चलते हैं, गुरुद्वारे कैसे चलते हैं, मंदिर कैसे चलते हैं। वहाँ पर जब आप दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश नहीं देते हैं तो क्यों सिर्फ वक्फ संपत्तियों पर उसको टारगेट किया जा रहा है? ये एक आरोप है। वक्फ संपत्ति सिर्फ मुसलमानों की है। संविधान में अल्पसंख्यक है, कोई मुस्लिम शब्द नहीं लिखा है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, जैन, फारसी भी तो आता है। उसका अधिकार नहीं है। उसको पढ़ें संविधान को पहले। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 वर्ग बनाया है: सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग। यही 4 वर्ग है ना। तो चारों वर्ग में संविधान के दायरे में काम हो रहा है ना, कि संविधान से हट के हम कर रहे हैं। वो बांट करके बता रहे हैं हम संविधान के को लेके चल रहे हैं। वो संविधान को दिखाने वाले लोग जो लेके घूम रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो जितना लेके घूम रहे हैं उसमें भीतर लिखा है कि सादा है। ये बात है। बहुत शुक्रिया राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ संपत्तियों की लूट खसोट से लेकर वोट की राजनीति तक ये कारण है जो वक्फ बिल पर विरोध दिख रहा है। अब वक्फ बिल लोकसभा में पेश हुआ है, आगे ये बिल कैसे पास होता है या कहाँ तक जाता है, इस बारे में सारी अपडेट आपके बीच लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। उत्कृष्ट चतुर्वेदी, अमर उजाला के लिए, लखनऊ से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।